नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज मधुबनी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन शाखा के तत्वाधान में दौड़ का आयोजन किया गया। बताते चले कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 अंतर्गत मतदाताओं में जागरूकता हेतु स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत दौड़ का आयोजन किया गया था। इस मौके पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 9/11/2022 को अहर्ता तिथि 1/1/2023 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। दिनांक 9/11/2022 से दिनांक 8/12/2022 तक निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने, हटाने, सुधार करने से संबंधित दावा आपत्ति किए जा सकते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवाओं के नाम निर्वाचक सूची में जोड़ने के लिए वर्ष में अब 4 मौके दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत अब वर्ष में 1 के स्थान पर 4 अहर्ता तिथि का प्रावधान किया गया है। अब वर्ष में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की 4 तिथियों को 18 वर्ष की आयु पूरा कर रहे युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। युवाओं द्वारा अब पुनरीक्षण अवधि में उक्त अहर्ता तिथि के आधार पर एडवांस एप्लीकेशन भी सबमिट किया जा सकता है। उनके आवेदन पर अंतिम निर्णय संबंधित अहर्ता तिथि के आधार पर लिया जाएगा। निर्वाचक सूची संबंधित कार्यों को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा संबंधित प्रपत्रों में संशोधन करते हुए 1 अगस्त से उन्हें प्रभावी बनाया गया है। मौके पर मौजूद उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर ने बताया कि पहली बार निर्वाचक बनने के लिए प्रपत्र 6 किसी के आवेदन पर आपत्ति अथवा किसी का नाम विलोपित करने के लिए प्रपत्र 7 प्रविष्टियों में सुधार, 1 विधानसभा से दूसरे विधानसभा में स्थानांतरण अथवा 1 विधानसभा के 1 मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में स्थानांतरण, डुप्लीकेट एपिक PWD मार्क किए जाने के लिए प्रपत्र 8 का उपयोग किया जाना है। आवेदक ऑफलाइन के साथ साथ NVSP मोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त VLO द्वारा गरुड़ा ऐप द्वारा भी ऑनलाइन मोड से निर्वाचक सूची संबंधित कार्य किया जा सकता है। मौके पर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अश्वनी कुमार सहित बड़ी संख्या में नए मतदाता उपस्थित थे। इस दौरान जिले के नए मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। चौथा स्तंभ की ब्यूरो रिपोर्ट। जितने भी प्रतिभागी रहे हैं, सभी बालक और बालिका दोनों ग्रुप में, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। बहुत ही अच्छे कॉल के लिए आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जो लोग इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय दोनों कैटेगरी में आए हैं उनको तो विशेष रूप से बधाई। इनके अलावा भी जो बच्चे फर्स्ट, द्वितीय और तृतीय नहीं प्राप्त कर पाए हैं उन लोगों को भी 10 किलोमीटर दौड़ना मैराथन कोई मामूली बात नहीं होती है। आप लोग काबिल तारीफ काम की है और ये मैं समझता हूँ जिस उद्देश्य के लिए ये था बहुत ही नोबल कॉज है। अपने समाज में आप लोग जानते हैं कि नशे की जो बुराई है, जो कुरीति है, काफी व्याप्त रहती है और इस कारण से जो हमारे देश के युवा हैं वो अपने रास्ते से भटकते हैं और यही सही आप लोग जिस एज में हैं इसी समय सबसे ज्यादा खतरा रहता है कि लोग कहीं किसी के प्रभाव में आके, कहीं गलत संगति में आके नशे के सेवन में पड़ जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि एक बार केवल एक्सपेरिमेंट के रूप में टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब शुरू होता है किसी के द्वारा भी तो उसकी लत लग जाती है तो छूटना बहुत मुश्किल होता है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे राज्य में शराबबंदी पूर्णता है और इसलिए शराब का सेवन से न केवल जो व्यक्ति शराब पीता है उसके स्वास्थ्य को नुकसान होता है बल्कि उसके परिवार भी टूटता है और साथ ही साथ समाज पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मेरा यही अपील है आप लोगों के माध्यम से, इस आज के मैराथन दौड़ के माध्यम से पूरे मधुबनी निवासियों से, कि सभी लोग शराब सेवन से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य को बनाएं, अपने परिवार की स्थिति को ठीक करें, समाज को सुधारें और न केवल शराब बल्कि अन्य प्रकार के नशे की भी हम लोगों को सूचना मिलती है कहीं कहीं युवाओं में। हर प्रकार का नशा उतना ही खतरनाक होता है। एक बार लत में पड़ जाएंगे तो अपने जीवन में आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी प्रकार के नशों से दूर रहें आप लोग और
साथ ही साथ इस तरह बाहर आके जो आउटडोर एक्टिविटीज होते हैं उसमें भाग ले तो बहुत ही अच्छा फील होता है। हम लोग भी आप लोग को 10 किलोमीटर दौड़े हैं, बहुत ही हम लोग तो भी उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर पीछे पीछे हम लोग भी जॉगिंग करके आए हैं। उतना ही दौड़ने के बाद काफी अच्छा फील हो रहा है। तो अगर प्रतिदिन इस तरह का एक्सरसाइज और आउटडोर एक्टिविटीज करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स में ध्यान दें, आउटडोर स्पोर्ट्स में वीडियो गेम्स वगैरह से दूर रहें, क्योंकि जो भी समय बचे कोशिश करें कि या तो पढ़ाई में जाए या तो आउटडोर स्पोर्ट्स में जाए, क्योंकि आजकल में ये भी एक बीमारी चल रही है, ये भी नशा ही जैसा है कि मोबाइल में भी काफी समय लोग बिताने लगे हैं वीडियो गेम्स वगैरह खेलने में। यहाँ तक कि अब इसीलिए मोबाइल में मैसेज आने लगा है कि आपका सप्ताह का प्रतिदिन का स्क्रीन टाइम कितना रहा है, उसका पर्पज यही है आगाह करने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही नशे का रूप ले रहा है। तो आप लोग इससे जितने भी प्रतिभागी रहे हैं सभी बालक और बालिका दोनों ग्रुप में, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। बहुत ही अच्छे कॉज के लिए आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और जो लोग इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय दोनों कैटेगरी में आए हैं उनको तो विशेष रूप से बधाई। इनके अलावा भी जो बच्चे फर्स्ट द्वितीय तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं उन लोगों को भी 10 किलोमीटर दौड़ना मैराथन कोई मामूली बात नहीं होती है। आप लोग काबिल तारीफ काम किए हैं, और ये मैं समझता हूँ जिस उद्देश्य के लिए ये था बहुत ही नोबल कॉज है। अपने समाज में आप लोग जानते हैं कि नशे की जो बुराई है, जो कुरीति है, काफी व्याप्त रहती है, और इस कारण से जो हमारे देश के युवा हैं वो अपने रास्ते से भटकते हैं। और यही सही आप लोग जिस एज में हैं इसी समय सबसे ज्यादा खतरा रहता है कि लोग कहीं किसी के प्रभाव में आके, कहीं गलत संगति में आके नशे के सेवन में पड़ जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि एक बार केवल एक्सपेरिमेंट के रूप में टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब शुरू होता है किसी के द्वारा भी तो उसकी लत लग जाती है, तो छूटना बहुत मुश्किल होता है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे राज्य में शराबबंदी पूर्णता है, और इसलिए शराब का सेवन से न केवल जो व्यक्ति शराब पीता है उसके स्वास्थ्य को नुकसान होता है, बल्कि उसके परिवार भी टूटता है और साथ ही साथ समाज पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मेरा यही अपील है आप लोगों के माध्यम से, इस आज के मैराथन दौड़ के माध्यम से पूरे मधुबनी निवासियों से, कि सभी लोग शराब सेवन से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य को बनाएं, अपने परिवार की स्थिति को ठीक करें, समाज को सुधारें। और न केवल शराब बल्कि अन्य प्रकार के नशे की भी हम लोगों को सूचना मिलती है कहीं कहीं युवाओं में। हर प्रकार का नशा उतना ही खतरनाक होता है। एक बार लत में पड़ जाएंगे तो अपने जीवन में आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी प्रकार के नशों से दूर रहें आप लोग, और साथ ही साथ इस तरह बाहर आके जो आउटडोर एक्टिविटीज होते हैं उसमें भाग ले तो बहुत ही अच्छा फील होता है। हम लोग भी आप लोग को 10 किलोमीटर दौड़े हैं, बहुत ही हम लोग तो भी उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर पीछे पीछे हम लोग भी जॉगिंग करके आए हैं। उतना ही दौड़ने के बाद काफी अच्छा फील हो रहा है। तो अगर प्रतिदिन इस तरह का एक्सरसाइज और आउटडोर एक्टिविटीज करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स में ध्यान दें, आउटडोर स्पोर्ट्स में वीडियो गेम्स वगैरह से दूर रहें, क्योंकि जो भी समय बचे कोशिश करें कि या तो पढ़ाई में जाए या तो आउटडोर स्पोर्ट्स में जाए, क्योंकि आजकल में ये भी एक बीमारी चल रही है, ये भी नशा ही जैसा है कि मोबाइल में भी काफी समय लोग बिताने लगे हैं वीडियो गेम्स वगैरह खेलने में। यहाँ तक कि अब इसीलिए मोबाइल में मैसेज आने लगा है कि आपका सप्ताह का प्रतिदिन का स्क्रीन टाइम कितना रहा है, उसका पर्पज यही है आगाह करने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही नशे का रूप ले रहा है। तो आप लोग इससे भी दूर रहें और स्वस्थ रहें, ताकि जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही देश के विकास में आप लोग सहयोग करेंगे। अंत में सभी पार्टिसिपेंट्स को, मीडिया के भाइयों को इसको कवर करने के लिए मैं समझता हूँ कि मीडिया के भाइयों के माध्यम से पूरे जिला निवासियों को संदेश मिलेगा, नशे से हम लोग दूर रहेंगे। आयोजकों को, जितने लोग इसमें भाग लिए हैं, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.chauthastumbdigital.com पर जाएं।